बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़े के सिलसिले में एक बड़ी अहम वजाहत और एक ज़रूरी मसला, और ये इस बुनियाद पे कि हमारी सोसाइटी के साहिब मुताला लोग जो हैं वो एक बड़ी ख़तरनाक गलती के अंदर मुब्तला हैं, और वो ये समझते हैं कि शायद वो अपनी सोच, फ़हम और फ़िरासत की बुनियाद पे ठीक कर रहे हैं। लेकिन ये याद रखें कि सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक एक मुसलमान अगर खाने पीने और दीगर जायज़ उमूर से अपने आप को रोकता है तो वो एक कानून और ज़ाब्ते के तहत रोकता है, और वो एक ज़ाब्ता है। उस ज़ाब्ते की वायलेशन अगर इस वक़्त के दरमियान में हो फिर भी वो वायलेशन है, अगर वक्त की इब्तिदा में हो फिर भी वायलेशन है, वक्त के अखीर में हो तो फिर भी वायलेशन है और खिलाफ वर्जी है। शरीयत मुतहरा ने ज़ाब्ता मुतय्यन किया, इस वक्त से लेकर इस वक्त तक खाना पीना नहीं, यानी सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक ये वो वक्त है। इस वक्त के दौरान कोई चीज़ भी इंसान के जिस्म में दाखिल होती है तो वो उसके रोज़े को तोड़ देती है। मैंने पहले बता दिया कि चाहे इब्तिदाए रोज़ा यानी रोज़े की इब्तिदा में ऐसी गलती हो गई या दरमियान में या अखीर में, रोज़ा बहरहाल टूट जाएगा, इसलिए कि कानून की खिलाफ वर्जी पाई गई। यहाँ हमारी सोसाइटी के लोग जिस गलती के अंदर मुब्तला हैं वो ये है कि आज़ान हो रही होती है और आज़ान के ख़त्म होने तक बहुत से लोग जो हैं वो खुर्द व नोश के अंदर मसरूफ़ होते हैं। आप जानते हैं कि आज़ान नमाज के लिए होती है, और आज़ान अगर नमाज के वक्त से पहले किसी जगह पे दी जा रही है तो वो आज़ान शरई आज़ान नहीं होगी। यानी जिस तरीके से नमाज का एक वक्त मुतय्यन है, बिल्कुल उसी तरीके से आज़ान का वक्त भी मुतय्यन है, शरीयत ने मुतय्यन किया। उस वक्त से पहले अगर किसी शख्स ने आज़ान दे दी, मिसाल के तौर पर किसी आदमी ने फजर की आज़ान दे दी रात को 1 बजे, तो आप क्या कहेंगे कि उस शख्स की नमाज उस आज़ान की बुनियाद पर जो नमाज पढ़ी जाएगी क्या वो नमाज हो जाएगी? नहीं होगी, इसलिए कि उस शख्स ने आज़ान कही है लेकिन नमाज के वक़्त पे नहीं कही। इसलिए आज़ान होती है नमाज के लिए और नमाज का वक़्त दाखिल होने के बाद, और इस आज़ान के वक़्त के दाखिल होने से पहले पहले सहरी का वक्त ख़त्म हो जाता है। अब आप मुझे बताएं कि वो लोग जो अपने आप को साहिब मुताला भी कहते हैं, जिन लोगों को कुरान मजीद और शरीयत की वर्क गिरदानी का बहुत बड़ा दावा भी रहता है, और वो लोग जब अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं और ये कितनी ख़तरनाक गलती का इर्तिकाब कर बैठते हैं कि सहरी का वक़्त उनका निकल चुका होता है और आज़ान का वक़्त शुरू हो चुका होता है, और आज़ान के ख़त्म होने तक वो लोग खाने पीने में मसरूफ़ रहते हैं। ये ज़हन में रखें कि अगर आज़ान पहले हुई तो आज़ान लौटानी पड़ेगी, और अगर आज़ान पहले नहीं हुई वक़्त पे हुई तो फिर आपको इस रोज़े का कफ़ारा भी अदा करना पड़ेगा, इस रोज़े की क़ज़ा भी करनी पड़ेगी। आप अगर दानिस्ता तौर पर इस तरह करेंगे, हम इंशाअल्लाह नेक्स्ट किसी प्रोग्राम में ये क़ज़ा और कफ़ारे का ज़ाब्ता इंशाअल्लाह बयान करने की सादत हासिल करेंगे। बहरहाल इस दफ़ा ये सिर्फ यही बात ज़हन में रखें कि आज़ान ख़त्म होने का इंतज़ार करने वाले लोग कि चाय पानी या खुर्द व नोश की दीगर चीज़ें जो हैं वो उस वक़्त तक चलती रहती हैं जिस वक़्त तक आखिरी आज़ान नहीं ख़त्म हो जाती। ये भी एक कॉन्सेप्ट मौजूद है सोसाइटी में। ये बहुत ख़तरनाक गलती है। आप अपने रोज़ों को ज़ाया ना करें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ का मफ़हूम कि बहुत से रोज़ादार ऐसे हैं जिन्हें रोज़े में सिवाय भूख और प्यास के कोई तीसरी चीज़ हासिल नहीं होती।
یہ تو آپ اپنے نفسانی خواہشات کی اتباع آپ نے کی، آپ نے شریعت کی تو پابندی کو بالائے طاق رکھا، آپ نے خود ضابطہ گڑھا، ایک آپ کی اختراع کردہ من گڑت چیز تھی، اس کی آپ نے پابندی کی، اس کو آپ نے اختیار کیا، اللہ کے قانون کو تو آپ نے چھوڑ دیا۔ میں شریعت نے جو ضابطہ متعین کیا کہ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، یعنی شریعت نے تو یہ ضابطہ متعین کیا کہ تم نماز فجر کے وقت کے داخل ہونے سے پہلے پہلے کھانے پینے سے اپنے آپ کو روک دو، اور ہم نماز فجر کے وقت کے شروع ہونے کے بعد تک جو ہے وہ کھانے پینے کا ایک تسلسل جاری رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس امر کی طرف توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو میرے دوست، جو میرے بھائی، جو ہماری بہنیں اپنے سماجی کلچر سے متاثر ہو کر جو لوگ آج تک اس غلطی کے اندر مبتلا رہے ہیں، بقیہ ایام میں اس غلطی سے اجتناب کریں۔ تو میں اس کے ساتھ ساتھ میں آپ جملہ ناظرین و سامعین کی خدمت میں یہ اپیل بھی کروں گا، تو یہ جو نوشابہ ٹی وی چینل ہے اس کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن بھی دبائیں، اور ترویج اور تبلیغ دین کے اس سلسلے کو آگے بڑھانے میں آپ حضرات اپنا حصہ شامل کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔